दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन मार्केट क्या है। दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि इक्विटी मार्केट एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और फ्यूचर मार्केट ट्रेडिंग बेस्ड प्रोडक्ट है, वैसे ही ऑप्शन मार्केट हेजिंग बेस्ड प्रोडक्ट है। हेजिंग मतलब आप दोनों पोजीशंस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। सादे शब्दों में कहूँ तो जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं और मार्केट डाउन होता है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑप्शन मार्केट के बहुत सारे कंसेप्ट फ्यूचर मार्केट जैसे ही है। ऑप्शन मार्केट में भी स्क्रिप्ट होती है, उसका लॉट साइज, एक्सपायरी डेट होता है। यहाँ पे भी 3 मंथ्स एक्सपायरी डेट अवेलेबल होती है, नियर मंथ, मिड मंथ एंड फार मंथ। इसे डिटेल में जानने के लिए पिछली फ्यूचर मार्केट की वीडियो देखिए। ऑप्शन मार्केट में स्क्रिप्ट की लॉट साइज फिक्स होती है। एक लॉट साइज में शेयर्स की क्वांटिटी डिफाइन होती है। ऑप्शन मार्केट में अगर आप शेयर्स लॉट्स में खरीदते हो तो जितने शेयर्स लॉट साइज में हैं उतने आपको खरीदने होंगे। ऑप्शन मार्केट में काम करने के लिए आपको 2 विकल्प होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अगर आपका किसी स्टॉक को लेकर बुलिश व्यू है, दोस्तों बुलिश टर्म को शेयर मार्केट में तेजी कहते हैं। मतलब शेयर मार्केट में अगर तेजी है तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और किसी स्टॉक को लेकर आपका बियरिश व्यू है, बियरिश मतलब मंदी, यानी मार्केट डाउन होगा ऐसा लगता है, तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। दोस्तों, कॉल और पुट ऑप्शन एक बड़ा ही डिटेल टॉपिक है, उसे हम किसी और वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी ऑप्शन मार्केट समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। महेश और अमोल 2 दोस्त होते हैं। अमोल के पास 20 एकड़ जमीन होती है और उसे 1 एकड़ जमीन बेचनी है। उसी समय महेश को भी 1 एकड़ जमीन अपने लिए खरीदनी है। महेश अमोल को बोलता है, किसी और को जमीन बेचने से अच्छा है तो मुझे ही जमीन बेच दे। अमोल भी राजी हो जाता है। उस 1 एकड़ जमीन की कीमत मार्केट के हिसाब से 50 लाख होती है। महेश 50 लाख में जमीन खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन महेश के पास तुरंत देने के लिए पैसे नहीं होते। अब दोनों में 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होता है। महेश उसे 5 लाख रुपए टोकन अमाउंट देके एक रिसिप्ट बनाता है। तो अब उन दोनों में यह डिसाइड होता है, महेश बाकी के बचे हुए पैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक दे देगा और अमोल भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक वह जमीन किसी और को नहीं बेचेगा। यह शर्त दोनों को मंजूर होती है। अभी जो 1 महीने का समय है उसमें मार्केट में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। मतलब एक तो जमीन के भाव बढ़ भी सकते हैं या जमीन के भाव नीचे भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक उस जमीन की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ हो जाती है तो महेश कहेगा, हमारा सौदा तो 50 लाख में हुआ था, मैं 50 लाख ही दूंगा। तो उसमें अमोल का लॉस होगा। और समझो उस जमीन की कीमत 50 लाख से नीचे होके 20 लाख हो जाती है तो महेश कहेगा, मैं 20 लाख की जमीन 50 लाख में क्यों खरीदूं? तो वो कहेगा 5 लाख जाते हैं तो जाए, लेकिन मैं 20 लाख की जमीन 50 लाख में नहीं खरीदूंगा। अभी इसमें महेश का लॉस हो जाता है। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में 30 अप्रैल एक्सपायरी डेट है। जमीन शेयर्स है, 50 लाख शेयर्स की प्राइस है, 5 लाख की जो रिसिप्ट है वह प्रीमियम है और 1 एकड़ क्वांटिटी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ऑप्शन मार्केट क्या है आपको समझ गया होगा।